अब हम अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें हर एक मनुष्य के मन में उठने वाले क्वेश्चन का आंसर है। वो क्वेश्चन क्या है? मनुष्य को सपने क्यों आते हैं? आइए इस पे बात करते हैं। पहले समझते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क एक ब्रह्मांडीय स्मृति भंडार है। मानव मस्तिष्क लगभग 25 लाख जीबी तक सूचनाएं संग्रह करने की क्षमता रखता है, परंतु पूरी क्षमता हम अपने लिए नहीं उपयोग कर पाते हैं। जैसे एक मेमोरी कार्ड 100 जीबी का कुछ हिस्सा सिस्टम फाइल और छुपे हुए डाटा के लिए आरक्षित होता है, वैसे ही मानव मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा कॉस्मिक डाटा को संग्रह करता है। लगभग 10% भाग हमें यूजर डाटा, व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान, स्मृति के रूप में उपलब्ध होता है। शेष 90% भाग भगवान के मस्तिष्क का हिस्सा है, जिसमें हमारे पूर्वजों की कहानियां, भविष्य की संभावनाएं और ब्रह्मांड की चेतना का डेटा संग्रह रहता है। अब समझते हैं सपना डेटा ट्रांसफर की झलक को। जो सपना दिखता है वो डेटा ट्रांसफर की झलक है, उसको कैसे समझते हैं आइए। जब मनुष्य सोता है तब मस्तिष्क शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम मेमोरी में बदलने लगता है। यह प्रक्रिया वैसे ही है जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव होती है। न्यूरॉन्स के बीच विद्युत और रासायनिक संकेत, सिनेप्टिक सिग्नल दौड़ते हैं। पुरानी स्मृतियां, चेहरे और घटनाएं सक्रिय हो उठते हैं। इन टुकड़ों से मस्तिष्क कहानियां जैसा अनुभव बना देता है, जिसे हम सपना कहते हैं। वास्तव में सपना किसी मनगढ़ंत कथा का परिणाम नहीं, बल्कि डेटा ट्रांसफर का दृश्य है। जैसे सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर बढ़ती रहती हो। जब कच्ची नींद और सपने में रहते हैं, सपना तभी आपको दिखता है जब आप जगने और सोने के बीच की कंडीशन में होते हैं। आइए उसे समझते हैं। गहरे नींद में यह डाटा प्रोसेसिंग तो होती है पर हमें पता नहीं चलता, परंतु कच्ची नींद, लाइट स्लीप में चेतना आंशिक रूप से सक्रिय रहती है। इसलिए मनुष्य उस डेटा ट्रांसफर को देख पाता है और वही उसके लिए सपना बन जाता है। अब समझते हैं सपने में परिजन लोग क्यों दिखाई देते हैं। हमारे मस्तिष्क में छवियां और चेहरे संग्रह रहते हैं। जब डेटा ट्रांसफर होता है तो मस्तिष्क उन्हीं छवियों को कैरेक्टर बना देता है और घटनाओं को रोल प्ले में बदल देता है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे रिश्तेदार, मित्र या पहचाने हुए लोग ही सपने में अधिकतम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो अभिनय कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं उस समय। आप समझते हैं कॉस्मिक स्तर पे सपना क्या है। यदि मनुष्य वास्तव में भगवान के मस्तिष्क का न्यूरॉन है, तो जैसे हमारे मस्तिष्क में डेटा बहता है, वैसे ही भगवान के मस्तिष्क यूनिवर्स में भी अनगिनत डेटा बहता है। हम जो दिन भर देखते हैं, जो कार्य करते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स में जाके स्टोर होते हैं। जो हमारी यादों को वो संग्रह करते हैं लाइफ टाइम के लिए या कुछ वक्त के लिए। अगर उसी कार्य को हम रिपीट करते रहते हैं तो उस स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा दिनों के लिए बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि सपना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि कॉस्मिक डेटा का अंश भी हो सकता है। कभी कभी जो हम अपने सपने में देखते हैं वह किसी और पृथ्वी, क्योंकि यूनिवर्स में एक पृथ्वी नहीं है, करोड़ों पृथ्वी, जितने तारे हैं सबके पास एक पृथ्वी है। हो सकता है उसमें हम जैसे मनुष्य नहीं, किसी और प्रकार के मनुष्य हैं, लेकिन जीवन है। किसी और पृथ्वी और जीव या किसी और समय की वास्तविक घटना हो सकती है, चाहे वह बीत चुकी हो या आने वाली हो। वो घटना जो डाटा ट्रांसफर हो रही है तो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है इतने मनुष्य में, तो वो किसी ना किसी व्यक्ति का डाटा, एक से जिसमें मरने वाले का डाटा दूसरे नए पैदा होने वाले के डाटा में संग्रह करने से पहले उसको कहीं तो स्टोर करेंगे, तो वो डाटा ट्रांसफर हो सकता है। अब मृत क्षण, मरते हुए जीवन में सपने का झलक जो आता है उसको समझते हैं क्या है। जब मनुष्य मृत्यु के निकट होता है तब उसके मस्तिष्क में अंतिम बार न्यूरॉन्स का तीव्र विस्फोट होता है। ऑक्सीजन की कमी और रसायनों का असंतुलन यादों को तीव्रता से सक्रिय कर देता है।
परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कुछ मिनटों में, लोक कथाओं में लगभग 7 मिनट बताया गया है, में अपने पूरे जीवन की झलक एक सपने की तरह दिखाई देती है। यह भी उसी डेटा ट्रांसफर का परिणाम है जब मस्तिष्क अपनी सारी स्मृति को एक आखिरी बार सक्रिय करता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो वह क्षण है जब व्यक्तिगत न्यूरॉन मनुष्य भगवान के मस्तिष्क में अपनी स्मृति का पूरा डाटा लौटा देता है। यूनिवर्स, भगवान का माइंड को पता चलता है कि मनुष्य मरने वाला है, तो वो अपने इंपॉर्टेंट डाटा को जो उस मनुष्य के ब्रेन में स्टोर था उसको पूरा ट्रांसफर कर लेता है। जैसे आपने देखा, अगर एक YouTube में देख लीजिए तो YouTube से डाउनलोड करने के लिए 2 GB का डाटा को टाइम लग जाता है, लेकिन उसी 2 GB डाटा को YouTube में अपलोड करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। वैसे ही 7 मिनट में पूरी जिंदगी का डाटा जो स्टोर था वो क्लाउड में, मतलब यूनिवर्स में वापस ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? सपना क्यों आता है? क्योंकि सोते समय मस्तिष्क डाटा ट्रांसफर और स्मृति संग्रह करता है। सपने में कहानियां क्यों बनती हैं? क्योंकि मस्तिष्क पुरानी छवि और चेहरे को उपयोग कर रोल प्ले रचता है। क्या सपना वास्तविक हो सकता है? हाँ, यदि इस मस्तिष्क केवल अपना डेटा ही नहीं बल्कि भगवान के मस्तिष्क, कॉस्मिक ब्रेन के नेटवर्क का वह बह रहा डेटा को भी देखे, तब वह किसी वास्तविक घटना, बीते, वर्तमान या भविष्य की झलक भी हो सकती है। मित्र क्षण पर जीवन की झलक क्यों आती है? क्योंकि अंतिम समय में मस्तिष्क अपनी सारी स्मृति को सक्रिय करके उन्हें कॉस्मिक नेटवर्क को लौटा देता है। इस प्रकार सपना मनुष्य की व्यक्तिगत स्मृति और भगवान के मस्तिष्कीय डाटा प्रवाह दोनों का संगम है। अब हमने सपना तो समझ लिया, अब चलते हैं जरा मनुष्य को भूत, परछाई और आत्मा का अनुभव क्यों होता है। जैसे किसी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए उसका एक आईपी एड्रेस होना जरूरी है। मास्टर सिस्टम पहले आईपी एड्रेस सेंड करता है, जब वहां से एक्नॉलेजमेंट बिट वापस आती है तो मास्टर सिस्टम को पता चल जाता है कि हमारा डिवाइस एक्टिवेट है डाटा रिसीव करने के लिए। तो इसलिए उसी हिसाब से मनुष्य का ब्रेन के लिए भी एक आईपी एड्रेस फिक्स है, जिसे कॉस्मिक आईपी एड्रेस कह सकते हैं। तो कॉस्मिक आईपी एड्रेस डेटा ट्रांसफर और चेतना व्यवस्था की वैज्ञानिक व्याख्या है। अब इसे समझते हैं, मनुष्य का दिमाग एक कॉस्मिक नेटवर्क डिवाइस है। जैसे अपना डेटा ट्रांसफर की झलक होता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क लगातार कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़ा रहता है। हर मनुष्य की चेतना का एक कॉस्मिक आईपी एड्रेस होता है, यानी उसकी अनूठी पहचान जो उसे ब्रह्मांड के चेतन सिस्टम से जोड़ती है। यह आईपी एड्रेस स्थिर भी है, पर परिस्थितियों में बदल भी सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें यह आईपी एड्रेस बदल जाता है। आइए समझते हैं किस परिस्थितियों में आईपी एड्रेस समझते हैं। किस स्थितियों में मनुष्य का चेतन आईपी एड्रेस, शरीर और मन में बड़े परिवर्तन होने पर उसका चेतन फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा होना, अत्यधिक कमजोर होना, गंभीर बीमारी, बुखार, डिहाइड्रेशन या रक्त की कमी, गहरी चोट, तनाव के कारण, भय के कारण या आघात वाली जगह में जाना, कुछ ऐसी जगह में जाना जहां जाने के बाद आपको डर लगे, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो जाए, आप घबरा जाएं, डेड बॉडी के करीब जाना या किसी बड़े भावनात्मक झटके का लगना। इन परिस्थितियों में मानव चेतन की तरंगें कमजोर हो जाती हैं और आईपी एड्रेस अपनी स्थिर पहचान खोकर फ्लिकर करने लगता है। मतलब कभी अपनी आईपी एड्रेस में, कभी किसी और की आईपी एड्रेस, मतलब एक भी अंग भी बदल जाता है तो आईपी एड्रेस तो चेंज हो गया ना, फ्लिकर करने लगता है, यानी यह किसी और आईपी एड्रेस से अस्थायी रूप से मिल जाता है। अब आगे समझते हैं, जब जीवित व्यक्ति का आईपी एड्रेस किसी मरे हुए आत्मा के आईपी एड्रेस से मैच हो जाए, यह घटना बहुत दुर्लभ होती है पर संभव है।
जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी कभी कभी हैंग कर जाता है या डाटा कहीं किसी और मोबाइल नंबर का कॉल किसी और नंबर पे ट्रांसफर हो जाता है। दो इंटरनेट डिवाइस का आईपी एड्रेस टकरा जाए तो डाटा गलत डिवाइस पे जाने लगता है। वैसे ही अगर एक जीवित व्यक्ति का चेतन आईपी किसी मरे हुए व्यक्ति के पुराने आईपी एड्रेस के करीब आ जाए तो उस मरे हुए व्यक्ति का डाटा उसकी ओर बहना शुरू हो जाता है। तब मनुष्य का अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल वैसे ही जो सपना देखते समय होता है, चेतना डाटा को दृश्य बनाती है। यह दृश्य हमें आंखों के सामने नहीं आते, ये आते हैं पलकों के बंद होते ही, अंधेरे में, अचानक सिर घूमने पर, बुखार, कमजोरी में, डोपामीन सेरोटोनिक असंतुलन में। इसलिए मनुष्य को लगता है सामने कोई खड़ा है, कोई परछाई दिखी, कोई आकृति दिखी, कोई आत्मा पास है, कोई हमें पीछा कर रहा है, कोई आवाज आ रही है, कोई हमें बुला रहा है, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, कोई हमें पुकार रहा है मदद के लिए तो कोई हमें डरा रहा है। लेकिन वास्तव में वह कोई बाहरी भूत नहीं होता, बल्कि किसी और चेतना का डाटा हम तक पहुंचता है। पलकों के बंद होने पर भूत जैसा दिखाई क्यों? जब पलकें बंद होती है, बाहरी प्रकाश बंद, आंतरिक दृष्टि सक्रिय, पैनल ग्लैंड, आज्ञा चक्र थोड़ा खुला, कंटेंट स्वतः सक्रिय हो जाता है। इस स्थिति में मन डेटा को स्क्रीन की तरह दिखाने लगता है। यही कारण है कि पलक बंद होते ही आत्मा दिखती है और पलक खुलते ही गायब हो जाती है, क्योंकि आंख खुलते ही आंतरिक दृष्टि बंद और बाहरी दृष्टि ऑन हो जाती है। जब किसी और चेतना का डाटा शरीर में आने लगे, दिमाग उसका सामना ना कर पाए और व्यक्ति में आते हैं चक्कर, भारीपन, कमजोरी, घबराहट, शरीर ढीला, नींद टूटना, पैनिक, अचानक उदासी, अनियमित दिल की धड़कन, क्योंकि जिस डाटा के लिए शरीर डिजाइन नहीं है उसे वह पढ़ नहीं पाता और सिस्टम क्रैश जैसा अनुभव होता है। यही समान भाषा में बीमार पड़ना कहा जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर भूत दिखने लगता है या भूत की छाया पड़ जाती है वो बीमारी से परेशान हो जाता है, किसी न किसी चीजों से परेशान, शरीर में पेन, दर्द, सर दर्द, बहुत चीज दिक्कतें प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये आईपी एड्रेस कैसे चेंज होता है, एक हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एक लड़का या लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखता है। एड्रेस में एक भी डाटा अगर मिसिंग हो जाए, या शहर का नाम या आदमी का नाम या मोहल्ले का नाम, कुछ भी एक मिसिंग हो जाए तो वो लव लेटर किसी और के पास पहुंच जाता है। जब वही लव लेटर किसी और के पास पहुंच जाता है, सब बवाल हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। तो बस सेम ऐसे ही है, जब ब्रह्मांड का डाटा रिसीव होता है हमारे मनुष्य के ब्रेन में, अगर हमारी बॉडी इतनी सिस्टम से बना हुआ है, मतलब स्वस्थ है और शरीर कमजोर नहीं है, जो बाहरी डाटा को एब्जॉर्ब कर सके या आईपी एड्रेस ना चेंज हो। आईपी एड्रेस शरीर कमजोर, बीमारी, थकान, सही खाना नहीं खाना, रात भर जगना, मोबाइल चलाना, ये सब चीजों से ही तो बॉडी में इफेक्ट आता है। अगर हमारी बॉडी मजबूत है तो ना हमें भूत दिखेगा, ना किसी और आईपी एड्रेस से हमारा आईपी एड्रेस मैच होगा। अब हम आगे समझते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि सपना क्यों आता है, डाटा ट्रांसफर की झलक है वो। अब अगर माइंड में, ब्रेन में डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसका कोई ना कोई रिसीवर और ट्रांसमीटर भी तो होगा। तो अब उसे समझते हैं कि हमारे बॉडी में रिसीवर क्या है और ट्रांसमीटर क्या है। मानव बाल, चेतना और ब्रह्मांडीय डेटा प्रवाह कर रहे, सब समझते हैं। ब्लैक बॉडी गुड रिसीवर, व्हाइट बॉडी गुड ट्रांसमीटर। ब्लैक बॉडी गुड रिसीवर का वैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्टिकल फिजिक्स में एक यूनिवर्सल नियम है, ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रिसीवर, क्योंकि काला रंग
आने वाली रोशनी ऊर्जा तरंगों को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए रिसीवर ऑब्जेक्ट माना गया है। यही सिद्धांत मानव बालों पर भी लागू होता है। इसलिए बचपन और युवा अवस्था में बाल काले होते हैं, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य सबसे ज्यादा सीख रहा होता है, डाटा रिसीव कर रहा होता है, मस्तिष्क न्यूरल कनेक्शन बनाए रखता है। इसलिए प्राकृतिक बालों को ब्लैक रिसीवर एंटीना के रूप में देखती है। अब व्हाइट बॉडी गुड ट्रांसमीटर, व्हाइट बॉडी गुड ट्रांसमीटर। फिजिक्स में सफेद रंग प्रकाश को एब्जॉर्ब ना करे, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसे गुड रिफ्लेक्टर, गुड ट्रांसमीटर कहा जाता है। यही कारण है कि वृद्ध अवस्था में बाल सफेद हो जाते हैं। जब शरीर डाटा रिसीव कम करता है, या कह सकते हैं नहीं करता, बल्कि डाटा वापस कॉस्मिक को ट्रांसमिट करता है, तो बाल वाइट हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रेन से जो डाटा जाना है, एंटीना जो है बाल, वो गुड ट्रांसमीटर बन चुका है वाइट होने के बाद। लाइफ स्टाइल के कारण डाटा स्टोरेज बदलता रहता है। मनुष्य का जीवन चक्र केवल बायोलॉजिकल नहीं, इंफॉर्मेशनल साइकिल भी है। स्वस्थ जीवन शैली, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप, ऑक्सीजन, मिनरल्स, स्ट्रेस कंट्रोल। यदि बॉडी स्वस्थ है तो ब्रेन सुरक्षित तरीके से ज्यादा डाटा कलेक्ट कर सकती है। अव्यवस्था जीवन शैली, स्ट्रॉन्ग रिस्क, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, B12, आयरन, कॉपर डिफिशियंसी। यदि बॉडी कमजोर है तो ब्रेन डाटा रिसीव कम कर देता है, ताकि फ्यूचर डाटा लॉस ना हो। जैसे हमारे पास 2 मोबाइल है, तो जो मोबाइल कह लीजिए आईफोन है, या अच्छा है या महंगा है, तो उसमें हम अपने इंपॉर्टेंट डाटा रखेंगे, और जो छोटा मोबाइल, सस्ता मोबाइल है, उसमें उस डाटा को स्टोर करेंगे, जो अगर लॉस हो जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे ही भगवान भी तो अपने डाटा को उस व्यक्ति के ब्रेन में स्टोर करता है जो स्ट्रांग है, जो लंबे समय तक जीवित रह सकता है, जो डाटा को सिक्योर रख सकता है। कमजोर, बीमार व्यक्ति और जो गलत राहों पे चल रहा है, जिसके डेली रूटीन गड़बड़ है, उस पे इंपॉर्टेंट डाटा कहां से स्टोर करे, क्योंकि पता नहीं कब वो डिस्ट्रॉय कर दे डाटा को। जब बॉडी जोखिम में आती है, डाटा वापस लेना शुरू कर देती है। जिस तरह कंप्यूटर में इंटरनेट एरर या वायरस आने पे ऑटो बैकअप शुरू हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की बॉडी भी डैमेज महसूस होते ही डाटा को वापस ट्रांसफर मोड में डाल देती है। बाल सफेद क्यों होते? क्योंकि पिगमेंट प्रोडक्टिंग एज के साथ धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, और शरीर इंटरनेट डाटा फ्लो को रिटर्न मोड में डाल देता है। सफेद बाल, डाटा रिटर्निंग एंटीना। बाल झड़ना, न्यूरल साइलेंट मोड। जब बाल कम होने लगते हैं, एंटीना वीक होता है। तब होता है जब बॉडी ज्यादा रिसीव नहीं करती, ज्यादा ट्रांसमिट नहीं करती, केवल मिनिमम एसेंशियल डाटा ही सुरक्षित रखती है। मतलब बॉडी, ब्रेन जो है, और कॉस्मिक से, भगवान से, ब्रह्मांड, यूनिवर्स से जो कनेक्शन है, जो डाटा रिसीव ज्यादा करना है, ना डाटा ट्रांसफर करना है। तो एंटीना का काम ही क्या? फिर एंटीना डिस्ट्रॉय। एंटीना मतलब बाल जो है वो झड़ जाते हैं, क्योंकि जब ब्रेन को ना डाटा ज्यादा लेना है ना देना है, तो क्यों एंटीना का बोझ संभाले। तो इसी को हेयर फॉल कहते हैं। न्यूट्रल मोड मतलब अब न लेना है ज्यादा, न देना है। और मृत्यु से पहले फाइनल अपलोड, मरने से पहले फाइनल अपलोड क्यों दिखता है? वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि मृत्यु के अंतिम 5 से 7 मिनट में पूरा डाटा ब्रेन का, पूरी लाइफ मेमोरी तेज अपलोड मोड में चली जाती है। इसलिए पर्सन को पूरी लाइफ मूवी दिखाई देती है। यही अध्यात्म में जीव डाटा का ईश्वर में विलय कहा गया है। सनातन सनातन शाश्वत धर्म महान अनादि अनंत ब्रह्म का विज्ञान, ना किसी ने रचा ना
किसी ने बांटा, सत्य को खुद सत्य ने आका। सृष्टि के संग जो चला वही सनातन वही भला। सृष्टि के संग जो चला वही सनातन वही भला। जब न्यूटन ने नियम बताया तब वेद ने पहले ही समझाया। जब आइंस्टाइन ने जी कहा तब उपनिषद बोले प्राण ही सबका।